वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लवर। तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ रहे थे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत जैसे हमने जब कूलाम्स लॉ पढ़ा तो कूलाम्स लॉ के थ्रू हम लोग 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स आसानी से फाइंड कर सकते थे। जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज हमारा ये Q1 रखा है और एक पॉइंट चार्ज ये हमारा Q2 रखा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग लेट क्या कर लेते थे R, और इनके बीच जो फोर्स लगता था वो हम लोग बाई कूलाम्स लॉ से निकाल देते थे। क्या Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ से हम लोग निकाल देते थे। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को। लेकिन अब हमारे अंदर क्वेश्चन ये आता था कि सर बाय द वे किसी भी सिस्टम में किसी भी निकाय में मान लो 2 चार्ज ना हो, एक और चार्ज हो, मान लो यहाँ पर एक और चार्ज है Q3, या एक और चार्ज है मान लो Q4, एक और चार्ज है Q5, और ऐसी सिचुएशन में हमसे बोल दे कि Q2 पर फोर्स निकालिए। किसी निकाय में हम लोगों ने मान लिया Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और डॉट 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 Qn चार्ज हैं, और मान लिया किसी पॉइंट Q1, ये जो Q1 है यहाँ पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए अब देखिए Q1 पर ये Q5 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा और Qn भी फोर्स लगाएगा। मतलब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। इसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर ये सजाती हैं तब सब सेम है, सेम चार्ज हैं, ठीक है। लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज हैं तब, तो ये ऐसे ये ऐसे, तो ये सारे फोर्स लगेंगे। ये होगा क्या F15 फोर्स 1 पे किसके कारण 5 के कारण, ये होगा F12 फोर्स 1 पे किसके कारण 2 के कारण, ये होगा F1n फोर्स 1 पे किसके कारण n के कारण, और यहाँ कहीं होगा आपका ये F13 फोर्स 1 पे किसके कारण 3 के कारण। तो हमने देखा कि किसी भी सिस्टम में जो बहुत से आवेशों से मिलकर बना हो, कोई भी सिस्टम जो बहुत से आवेशों से मिलकर बना हो, तो उसमें किसी एक आवेश पर जो टोटल फोर्स होता है वो उस निकाय में, उस सिस्टम में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता। समझ में आई थी बात। तो इसका मतलब हम लोग अगर देखें तो F1 पर नेट फोर्स जो निकालेंगे वो किस किस के योग के बराबर होगा। F1 पर लगने वाला फोर्स 2 के द्वारा प्लस F1 3 के द्वारा प्लस F1 4 के द्वारा प्लस F1 5 के द्वारा प्लस डॉट 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 F1n। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब सबका सदिश योग लेना है हमें। अब वेक्टर योग के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, R बराबर अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। क्योंकि हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो बीजगणितीय नियम को, एल्जेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करती हैं। इतनी बात समझ में आई थी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भाई कूलाम्स लॉ से हम लोग केवल 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमारे पास 2 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी आधार पर मैंने, तो अगर हम इसको बहुत साफ भाषा में लिखना चाहते हैं तो एक अच्छे से बता सकते हैं कि किसी निकाय में या बहुल आवेशों के निकाय में, बहुल का मतलब बहुत सारे, बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता। अर्थात F नेट बराबर F12 F13 F14 F15 डॉट 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 F। और इसी पे मैंने एक न्यूमेरिकल आपको समझाया था। एक बार फिर से हम उस न्यूमेरिकल को समझते हैं ध्यान से कि हम लोग कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल आपके सामने कल रखा था, आज फिर से मैं उसको चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग उसको कल करके नहीं लाए हैं सॉल्व करके। तो देखिए मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई वर्ग है, क्या है वर्ग। तो क्वेश्चन पे मैंने बताया था कोई एक वर्ग है, और वर्ग में आप लोग जानते हो 4 भुजाएं कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। और मान लिया था उस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, a है।
ए है और उस वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। माना ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। अब इस निकाय को देखिए, इस सिस्टम को देखिए, इसमें 2 चार्ज हैं नहीं ना, कितने हैं? 2 से अधिक है, 4 चार्ज हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमसे बोल दे किसी एक चार्ज पर, किसी एक बिंदु पर नेट फोर्स निकालने के लिए, टोटल फोर्स निकालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो मान लिया हमने लेट कर लिया, माना हमें डी पर नेट फोर्स निकालना है। कहां पर निकालना है? डी पर। तो फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट डी। हमें कहां निकालना है? डी पर निकालना है नेट फोर्स। तो डी पर निकालना है, तो जब डी पर नेट फोर्स निकालेंगे तो डी पर ये वाला आवेश भी फोर्स लगाएगा, ये वाला आवेश भी फोर्स लगाएगा, ये वाला आवेश भी फोर्स लगाएगा। अब ये दोनों आवेश, यहां देखिए, ये वाला पॉइंट ए भी पॉइंट डी पर फोर्स लगाएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है, डायरेक्शन के अनुदिश होती है। तो ए द्वारा जो डी पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी। कल बताया था दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। और ये फोर्स किस पर है? डी पर है। किसके द्वारा है? ए के द्वारा है। इसी प्रकार इस वाले चार्ज द्वारा भी डी पर फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन कहां आएगी? उसी लाइन के अनुदिश आएगी, ये आएगी। और ये फोर्स क्या होगा? एफ डी सी, मतलब फोर्स डी पर किसके द्वारा लग रहा है? सी के द्वारा। अब फोर्स डी पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज। तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखिए ये डिस्टेंस, समझ में आ रही बात? ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों भी पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, ये होगी डायरेक्शन होगी। और ये आपका हो गया एफ डी बी, फोर्स डी पर किसके द्वारा? बी के द्वारा। अब आइए, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इधर देखिए, इतनी समझ में आई चीज? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, तो हम पहले क्या कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं, हम लोग पहले एफ डी ए फाइंड कर ले रहे हैं बाय कूलाम्स लॉ से। ठीक है, तो बाय कूलाम्स लॉ, जब कूलाम्स लॉ से हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए, तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है? देखिए यहां पर ये एक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, कूलाम्स लॉ कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2 होता है। तो ये भी Q, ये भी Q, तो Q स्क्वायर बट्टे नीचे हो जाएगा A। समझ में आई बात? अब ये तो FDA निकाल लिया। अगर FDC निकालें तो FDC के लिए भी देखिए डिस्टेंस समान है, A ही है, और चार्ज भी समान है। तो इसका मतलब फोर्स भी समान आएगा, इतना ही फोर्स आएगा FD। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये निकालेंगे तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सेम है। तो आ गई बात समझ में? अब यहां से देखिए, जब हमने ये दोनों फोर्स निकाल लिए, अब फोर्स कौन सा बचा है? FDB। जब FDB फोर्स निकालेंगे तो FDB फोर्स, दो आवेशों के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो ये एक चार्ज और एक ये चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता नहीं है। यहां पर तो पता थी डिस्टेंस ए है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी। अगर ये डिस्टेंस पता करना चाह रहे हैं तो त्रिभुज देखिए BDC में, किसमें? त्रिभुज BDC में, BDC में जो BD है, यही डिस्टेंस है दोनों आवेशों के बीच की, BD डिस्टेंस है ना। तो ये BD हम निकालेंगे तो BD इस त्रिभुज में हमें क्या लग रहा है? कर्ड लग रहा है ना, कर्ड। तो यहां पर हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जानते ही हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जब करेंगे हम लोग, देखिए इधर बोर्ड पर, तो ये जब हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, तो BD का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब CD का स्क्वायर या DC का स्क्वायर। तो ये BD का स्क्वायर बराबर ये क्या होगा? BC का मतलब क्या? A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। दोनों ये भी ये है, ये भी ये है।
है ना। तो ये BD का स्क्वायर बराबर ये हो गया 2A स्क्वायर, हो गया 2A स्क्वायर, ए स्क्वायर जुड़ के क्या हो गया 2A स्क्वायर। जब वर्गमूल लेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 और बाहर A। वर्गमूल लेंगे तो यहां से स्क्वायर यहां तो कट जाएगा, लेकिन यहां से स्क्वायर जब यहां पहुंचेगा तो रूट में चला जाएगा, 1/2 में चला जाएगा। ये हमने क्या निकाल ली BD। तो BD हमारी क्या निकल के आई A रूट, समझ में आई बात। अब अगर हम ये वाला फोर्स निकाला FDV, अगर हम FDV फोर्स निकालते हैं तो FDV बराबर फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई बाई कूलम्स लॉ जानते हो आप, Q1 इंटू Q2 मतलब Q स्क्वायर, दोनों सेम है, बट्टे R स्क्वायर। तो R की जगह है क्या √2 या A √2 का, समझ में आ रही बात। तो ये FDV बराबर ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, ये नीचे क्या हो गया A स्क्वायर इंटू 2, मतलब स्क्वायर से रूट हटेगा और यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। क्लियर है, ये फोर्स हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, ये फोर्स निकाल लिया। अब इधर देखिए, ये हमारा पॉइंट D था, ध्यान दीजिए ये पॉइंट D था। पॉइंट D पर जो ये फोर्स लग रहा था इसका नाम क्या था FDA, फोर्स D पर A के द्वारा। और यहां देखिए एक फोर्स ये लग रहा था, कौन सा FDC, फोर्स D पर किसके द्वारा C के द्वारा। अब ये दोनों फोर्स कैसी राशि है वेक्टर राशि है, तो अब इन दोनों वेक्टरों के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों फोर्स का हम टोटल निकाल सकते हैं। कहां से R बराबर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हम लोगों ने, R बराबर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। समझ में आ रहा है, जब थीटा 90 है तो 2AB cos 90 वो तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो अब टोटल जो फोर्स इन दोनों का निकलेगा उसे मैंने F1 मान लिया। क्या मान लिया, इन दोनों का जब टोटल निकल के आया वो क्या आया F1 आया। तो F1 होगा क्या अंडर रूट में FDC का स्क्वायर और प्लस ये FDA का स्क्वायर। कोई दिक्कत, जरा बताइए FDA और FDC, ये देखिए यहां पर देखिए ये हमने निकाला था FDA, निकाला था FDA और FDC दोनों इक्वल हैं, मतलब FDC इक्वल है FDA, है ना, इक्वल है। तो FDC की जगह FDA रख सकते हैं, नो डाउट। जब रखेंगे तो F1 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में FDA का स्क्वायर प्लस FDA का, समझ में आ रहा है, FDC की जगह क्या रख दिया FDA, और ये FDA चल ही रहा था। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एक FDA स्क्वायर और एक FDA स्क्वायर मतलब जुड़ के कितना हो गया 2FDA स्क्वायर। तो F1 जो हमारा हुआ वो हुआ ये देखिए जरा, मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां पर वापस आ रहा हूं, इधर तो समझ में आ गया ना, मैं अब तुम्हारी समझ में आना चाहिए, मैं कराऊंगा नहीं, यहां पर वापस आ रहा हूं। देखिए इधर इतनी चीज समझ में आएगी नहीं। तो ये हमारा क्या था FDC, ठीक है। अब ये F1 मतलब इसका और इसका जो टोटल आ रहा है वो ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ अंडर रूट में 2FDA का जुड़ के हो गया, और ये वर्गमूल लेंगे तो F1 बराबर ये देखिए स्क्वायर है बाहर आ जाएगा FDA, और अंडर रूट में केवल क्या बचेगा, समझ में आई बात। और F1 FDA का मान आप लोग पहले निकाल चुके हैं, FDA का मान क्या निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन निकला था, और अंडर रूट में कितना 2। ये तो हमने इन दोनों का परिणामी निकाला, इसका और इसका। अब देखिए इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो कहां से जाएगा, इनके बीच से जाएगा। कहां से जाएगा, इनके बीच से। मतलब जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका परिणामी सदैव उनके बीच से जाता है। कहां से जाता है, बीच से, मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। तो अब जो F1 निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन किसकी दिशा में मिलेगी, FDB की दिशा में मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई। इन दोनों का जो परिणामी निकाला आपने, यहां देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकाला उसकी डायरेक्शन ये आई, और यही डायरेक्शन किसकी है, FDB की है। मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई।
सेम डायरेक्शन का मतलब इनके बीच एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने इन दोनों का तो योग निकाल के बना लिया, इन दोनों को जोड़कर हमने कितना बना लिया, F1। अब हमारे बचे कौन से फोर्स जोड़ने के लिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे, वैसे ही हमें डी पर नेट फोर्स पता चल जाएगा। नेट का मतलब सबको जोड़ना था, लेकिन अब जोड़ने के लिए हम सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वेक्टर अलग तरीके से जोड़े जाते हैं, उनके लिए मैंने आपको सिखा रखा है। समझ में आई, वो बीजगणितीय नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो यहां पर बताएंगे, चूंकि F1 व FDB समान दिशा में है, किस दिशा में है, दिशा में है, इसलिए D पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, D पर नेट फोर्स FD नेट बना दिया, FD नेट बराबर क्या हो जाएगा, F1 और प्लस FD, इन दोनों को जोड़ दिया। समझ में आ रही बात, इतना क्लियर हो रहे हैं, जोड़ दिया तो FD नेट बराबर ये क्या हो जाएगा, जरा बताइए। F1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q F1 की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और अंडर रूट में प्लस FDB निकाले। FDB मतलब ये और ये, इनके बीच फोर्स निकालें तो कूलाम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बट्टे, अब देखिए FDB पहले ही निकाल रखे हैं, ये निकाल रखे हैं, निकाल रखे हो, क्या निकाल रखे हो, बट्टे 2A, पूरे से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। जब पूरे से ये कॉमन लेंगे तो FD नेट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर, अंदर क्या बचा, √2 प्लस 1/, दिस इज द नेट फोर्स एट पॉइंट P। समझ में आया। अब तो ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया, हम लोगों को कैसे यूज करना है, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया। देखिए सबसे पॉइंट डी पर हमें फोर्स निकालना था, तो इसके लिए पहले हमने देखा कि डी ए के द्वारा डी पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स डी पर किसके द्वारा, ए के द्वारा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। बी सी के द्वारा जो डी पर लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इन दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना था, 90 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़कर मैंने क्या बनाया, F1 बनाया, और F1 की डायरेक्शन जो है भाई FDB की डायरेक्शन है, तो उन दोनों को हमने फिर से जोड़ दिया और टोटल फोर्स आपके सामने आ गया। बात समझ में आई, पूरी प्रोसेस, कोई दिक्कत है तो ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो आपको करके दिखाना है। क्लियर बात है, तो ये समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा फिर हमें करके दिखाइएगा। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन नोट करिएगा और करके दिखाइएगा जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है, क्लियर है, जोर से बोलो यस सर। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिए देखिए देखिए, चार बिंदु आवेश, चार बिंदु आवेश, चार बिंदु आवेश, चार बिंदु आवेश, उसमें दिखाना QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। चार बिंदु आवेश, QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। एक वर्ग के चारों कोनों पर, एक वर्ग के चारों कोनों पर, एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे हैं, एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे हैं, एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग के केंद्र, वर्ग के केंद्र
वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश दिखाना Q बराबर 1 माइक्रोकूलम। वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश Q बराबर 1 माइक्रोकूलम। वर्ग के केंद्र पर रखे Q बराबर 1 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। नेट फोर्स ज्ञात कीजिए। परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर दे रहा हूं, ठीक है ना, बाकी सॉल्व आपको ही करना है। ये हमारे पास एक वर्ग रखा हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही ना बात, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो रहे हो। ये हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्यू ए पर जो चार्ज है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी पर जो चार्ज है वो कितना है -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है। और सी पर जो चार्ज है वो कितना है क्यू सी बराबर कितना है 2 माइक्रोकूलम। और डी पर जो चार्ज है बताइए क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम। अब देखिए वर्ग का केंद्र, तो अगर वर्ग में हम विकर्ण खींचें ये तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, और जहां पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही वर्ग का क्या होता है केंद्र होता है। क्या होता है वर्ग का केंद्र होता है। अब वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम। इस पर लगने वाला फोर्स ज्ञात करना है। वर्ग के केंद्र पर लगने वाला फोर्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया। एक वर्ग पे चारों कोणों पर इतने इतने आवेश रखे हैं और वर्ग के केंद्र O पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो वर्ग के केंद्र पर जो 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है उस पर लगने वाला टोटल फोर्स आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है,